अस्थिर व नाशवान के झोंकों में कर सकते हो सहज योग। गुरुदेव के सत्संग से। वैराग्य शतक के 37वें श्लोक का अर्थ है, हे बुद्धिमानों, शरीरधारी प्राणियों के सुखभोग मेघों के विस्तार के बीच चमकने वाली बिजली के समान अस्थिर है। जीवन हवा के झोंकों से कंपित कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल बिंदु के समान नाशवान है। जवानी की उमंगें और वासनाएं भी अत्यंत अस्थिर है। ऐसा विचार कर बुद्धि को शीघ्र धैर्य और चित्त की स्थिरता की सिद्धि से सहज प्राप्त होने वाले योग अर्थात ब्रह्म चिंतन में लगाओ। भर्तृहरि महाराज समझा रहे हैं कि संसार और संसार के सारे पदार्थ नाशवान और असार है। 5 तत्वों से बनी हुई काया 5 तत्वों में ही लीन हो जाती है। जिस तरह समुद्र में बुदबुदे उठते और मिट जाते हैं, उसी तरह शरीर बनते और नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह सांसारिक विषय भोग तथा आयु अस्थिर और क्षणभंगुर है, उसी तरह जवानी भी क्षणभंगुर है। यह शरीर तभी तक सुंदर और मनोहर लगता है जब तक बुढ़ापा नहीं आता। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि जैसे छोटे छोटे अज्ञानी बालक को एक ही प्रकार की मिठाई में प्रतिदिन आनंद मिलता है, वे उससे ऊबते नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए उनका मुंह मीठा हो जाता है। उसी तरह मनुष्य भी वही वस्त्र, वही अलंकार, वही भोग इनमें उलझा रहता है, उससे ऊबता नहीं। रोज रोज उन्हीं विषय सुखों में लिपटा रहता है तथा क्षणिक सुखाभास देने वाले विषय भोगों में लीन होकर सतपथ से विचलित हो जाता है। वासना ही है जिससे मनुष्य को पुनर्जन्म आदि वेदनाओं को सहन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जो शरीर हड्डी, मांस, रक्त आदि से बना है, जो नाशवान है, उससे कौन सा सुख भोगा जा सकता है? इस शरीर के साथ मलवत व्यवहार करना चाहिए। अज्ञान दशा में इस शरीर को सजाने संवारने से क्या लाभ? कोरे अज्ञान के वश लोग ऐसा करते हैं। इस संसार में कोई वस्तु मेरी नहीं है, यह शरीर भी मेरा नहीं है, ऐसे विचारों को मन में प्रफुल्लित करना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। नश्वर संसार की असारता का दर्शन कराने वाली एवं परम सार अपने आत्मा परमात्मा को पाने के पथ का मार्गदर्शन करने वाली पूज्य बापूजी की अमृत वाणी में आता है, पानी खेरा बुलबुला यह मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। जैसे प्रभात में तारे देखते ही देखते छुप जाते हैं, वैसे ही पानी के बुदबुदे के समान क्षण भंगुर यह मनुष्य जन्म कब कहाँ पूरा हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए जगत की भोग वासना और सुविधाओं की चिंता न करके जगदीश्वर में मन की वृत्ति लगानी चाहिए। साधक को चाहिए कि वह अपने आप का मित्र बन जाए। अगर साधक परमात्मा प्राप्ति के लिए सजग रह के आध्यात्मिक यात्रा करता रहता है तो वह अपने आप का मित्र है। और अगर वह अनात्म पदार्थ में संसार के क्षण भंगुर भोगों में ही अपना समय बर्बाद कर देता है तो वह अपने आप का शत्रु हो जाता है। उच्च कोटि का साधक जानता है कि चातक मीन पतंग जब पिया बिन नहीं रह पाए, साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। सारा संसार मिथ्या और असार है। जो सार है उसमें बुद्धि टिकेगी तो कल्याण हो जाएगा। सब में छुपा हुआ परमेश्वर एक है या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है,
ऐसा जो कह रहा है वही शेष है। उसी एक अद्वैत आत्मा में अपनी बुद्धि को लगाओ, बुद्धि को आत्म विषयनी बना लो।